नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूलेक्स। तो कल हमने प्रतिशत की थ्योरी क्लास करी थी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप या तो इस वीडियो के या फिर अ, पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आज हम प्रतिशत के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले कई सालों के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और रिपीटेडली आ रहे हैं, और आगे भी एग्ज़ाम्स में ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे पक्का। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, 144 का वर्गमूल क्या है? 144% का वर्गमूल क्या है? सबसे पहला अपना काम है क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एलडीसी एग्ज़ाम के में टाइम का कोई भी दिक्कत है नहीं कि टाइम की मारामारी कुछ है नहीं अपने पास, ठीक है। क्योंकि दो एग्ज़ाम है, वो जो पहले पेपर में जो अपने पास बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उसमें इतना है नहीं, या तो आपको आता है या नहीं आता, तो आपको या तो करना है या फिर नहीं करना, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ आपके पास टाइम की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको शांत दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है, 144% का वर्गमूल क्या है? तो सबसे पहले ये बताओ कि वर्गमूल होता क्या है। जैसे वर्गमूल आपको पता है कि वर्गमूल का ये साइन होता है, यहाँ है 144, 144%, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर, जैसे 12 है, 12 को 12 से गुणा करने पर क्या होता है? 144 आता है। तो यहाँ 144 का वर्गमूल 12 है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 12 का वर्ग है 144। मेरे हिसाब से आपको ये कि 20 तक वर्ग और वर्गमूल दोनों याद होने चाहिए, ठीक है। तो अभी ये था कि यहाँ पूछा है 144 का नहीं है, 144% का पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 144 को अपन इस प्रतिशत को 144/100 इसको नॉर्मल में चेंज कर लेंगे, ठीक है। प्रतिशत को हमने भिन्न में चेंज कर लिया, तो ये भिन्न होगी। अब इसका अपन को वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। तो 144 का वर्गमूल क्या हुआ? 12। 100 का क्या हुआ? 10। तो कितना हो जाएगा? 1.2, ठीक है। ये तो 1.2 इसका हो जाएगा 144/100 का, 144/100 का, ठीक है। लेकिन इसने किस में पूछा है? इसने पूछा है प्रतिशत में। अगर आप गौर से नहीं करोगे तो आप ये टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। आप 144 का सीधा 12% कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अब हम इसको क्या करना है? इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो इसको प्रतिशत में कैसे चेंज होगा? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दशमलव में जो भी संख्या है उसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास वो प्रतिशत में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोकरी में सेब और नाशपाती का अनुपात है अपना 8:5, ठीक है। तो टोकरी में नाशपाती का प्रतिशत, यहाँ ये गलती से लिख दिया, प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो उसमें ये क्या होता है कि ये पूछा ये दिया हुआ क्या है? ये दिया हुआ है कि एक अपना सेब है और नाशपाती, ठीक है। सेब और नाशपाती का अनुपात दिया है हमें 5:8, ठीक है। ये कहा है कि जैसे आप ऐसे मान लो कि एक टोकरी है, उसमें 5 सेब है और 8 अपने पास नाशपाती है, ठीक है। तो टोटल कितने में? 13। कभी ये गलती मत करना। सबसे पहले अपना ये है कि टोटल, प्रतिशत हमेशा टोटल में से निकलता है, हमेशा टोटल हम 100 मानते हैं, यहाँ टोटल है 13। तो टोकरी में नाशपाती का प्रतिशत क्या है? नाशपाती का प्रतिशत पूछा, ठीक है। तो जिसका प्रतिशत पूछा है तो नाशपाती का पूछा है तो नाशपाती ऊपर, और कितने में से? 13 में से, और प्रतिशत का मल्टीपल हो जाएगा 100, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा? 800 से भाग दे लो 13 का, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 6×2 ये 0, एक बार जाएगा 13, और देखते ही अपने पास देख लो कौन सा है। यह अगर पूरा करना चाहो, जैसे ऑप्शन देखा, एग्जैक्ट पॉइंट अपना 54 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद होगा कि ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा।
अब अपन चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि ये देखिए 91.6% को 640, इसका मतलब ये हुआ कि 640 का 91.6%, प्रतिशत को कैसे लिखेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 136% को 916, तो 136% आप कैसे भी लिख देना, ठीक है, ऑफ लिख दिया, बीच में का गुना हो गया 916 और नीचे 100, ठीक है। तो उसमें अब ये क्या होता है कि तो ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ ये होता है कि सबसे दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि यहाँ अपने को कैलकुलेशन को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। यहाँ देखिए ये एक जीरो है, या मतलब ये 10 है ना, ये जैसे जैसे ये 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 91.6 से, तो ये अपना बन जाएगा 916। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 64 गुणा 916/100 प्लस 136 गुणा 916/100, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी ये देखो क्या हो जाएगा कि ये 916 यहाँ और 916 यहाँ, ये दोनों आ जाएंगे अपने कॉमन, तो मैं ये लिख देता हूँ 916, और देखो दोनों तरफ 100 है, तो ये 100 अपना ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच गया 64 और यहाँ बच गया 136, ठीक है। और ये 164 और 136 हो गए 200, ठीक है। तो 200, 2 जीरो से 2 जीरो, मैं 916 को 2 से गुणा करूँगा तो हो जाएगा 1832, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम का मासिक खर्च 1000 से घटकर 8500 हो गया, उसके व्यय में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ये क्या कहना चाहता है कि एक राम है, वो पहले एक महीने में 10,000 रुपये खर्च करता था, ठीक है, और अभी वो करता है, ये करता था पहले और अब करता है 8500, ठीक है। तो पहले मैं आपको उसके दो मेथड बताता हूँ, ठीक है। पहला मेथड ये है इसका कि पहले में आपको सबसे सिंपल ये रखना है कि इसमें पूछा है वे प्रतिशत कमी, कि पहले भाई वो 10,000 खर्च करता था, 8500 खर्च करता है, तो पहले 10,000, ठीक है, अब करता है 8500, तो कितने का फ़र्क आ गया 1500, ठीक है, 1500 का फ़र्क आ गया, 1500 का फ़र्क आ गया कितने पर 10,000 पे, ठीक है, वो गुणा 100, तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो, तो अपना निकल जाएगा 15%। ये बेसिक है, और आप बेसिक से जहाँ भी चलोगे आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में आप बेसिक से फंसोगे नहीं, ठीक है। और दूसरा मेथड होता है इसका, होता है अनुपात का मेथड, रेशियो मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे यहाँ 10,000 है, पहले 10,000 था, अब कितना हो गया 8500, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, पहले इसका रेशियो निकाल लो, 5 से हो जाएगा 17, 5 से हो जाएगा 20, तो मतलब क्या हुआ कि पहले 20 रुपये खर्च करता था, अब 17 रुपये खर्च करता है, तो कितने कम हो गए 3 रुपये, 3 रुपये कम हो गए, कितने पे कम हो गए 20 रुपये पे, ठीक है। तो ये 20 50 100 और 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से हो जाएगा 15, ठीक है। जो आपको इजी लगे वो ठीक है, अपनी जगह पे दोनों सही है। और जैसे मैं तो बेसिक को सबसे प्राथमिकता इसलिए देनी चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन घुमा के फिरा के कैसे भी क्वेश्चन हो आप उसमें फंसोगे नहीं, ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अपना क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाँ, एक कंप्यूटर की कीमत 34,000 रुपये, 20% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत क्या होगी, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और ये आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप एक पेपर में देखना कि हार्ड क्वेश्चन मुश्किल से 3 और 4 क्वेश्चन होंगे, बाकी ईजी क्वेश्चन होते हैं, करने लायक होते हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को जो हार्ड आ रहे हैं उनको छोड़ भी देते हो तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन आप ईजी क्वेश्चन को गलत कर देते हो, वो वहाँ नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो एक कंप्यूटर की कीमत कितनी हुई, कीमत को हम जैसे बोलते हैं कि 34,000, ठीक है, ओके 34,000 इसकी कीमत है, और इसमें क्या हुआ 20% की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। तो एक तो अपने पास मेथड, इसके भी दो मेथड है। पहला
पहला मेथड ये है कि 34,000 रुपये पहले थे अपने पास, 20% की कमी होगी, इसका 20% निकालना। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ है तो इसका हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई गुणा कर दूंगा मैं, तो 0 और 8 और 6, तो इसमें से 34,000 में से अपन 6800 घटा देंगे। पहला मेथड अपना ये हो जाएगा। दूसरा तरीका अपना ये है कि भाई पहले उसका भाव था, कीमत थी 34,000 रुपये, ठीक है, और 34,000 को अपन मान लिया 100 की, भाई अपने पास 100 है टोटल, ये टोटल कीमत है, और अब 100 में से देखो 20% की कमी होगी, पीछे कितने बचा 80, तो 80 की वैल्यू निकाल देंगे, 0 से 0, 1 0 से 1 0, अपन 3400 को 8 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो पहले ही है, 8 चौक 32 को 2 भाई 3, 8 3 24 और 24 और 3 27, तो अपना हो जाएगा 27,200। ठीक है, उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा, सॉरी। अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दो संख्याओं का योग 5,635 है, यदि बड़ी संख्या में 7% की कमी हुई और छोटी संख्या में 24% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं बराबर है। बड़ी संख्या है, मतलब ये पूछा है कि दो संख्याओं का योग है 5635, यदि बड़ी संख्या में 7% की कमी कर दें और छोटी संख्या में 24% की वृद्धि कर दें तो संख्या बराबर है। ठीक है, हाँ, तो जैसे हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम करेंगे कि अपने पास सबसे इजी है कि एक संख्या ये मान लीजिए, जैसे एक संख्या है अपने पास x, ठीक है, एक संख्या मान ली हमने y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या में, हमें नहीं पता कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, तो हम पहले इसको मान लेते हैं छोटी संख्या x को। तो यदि बड़ी संख्या में 7% की कमी कर दीजिए, जैसे बड़ी संख्या को पहले मानेंगे भाई पूरी की पूरी हमारे पास 100 है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि हमें 7% की कमी कर दी, तो ये होगी 93, क्योंकि 100 में से 7 गया 93। और ये बोलता है कि छोटी संख्या, अपन मानेंगे भाई छोटी संख्या, ठीक है, तो छोटी संख्या में 24% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 124/100, क्योंकि 100 पूरे की वैल्यू थी और 124 बढ़ा के लिख दी 124, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे 100 से 100 गया, और अब इसमें क्या सकते हैं कि 3 में x बराबर 124y, तो x/y की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा ये 124/3, लेकिन यहाँ से तो अपना x और y में वैल्यू रह गई। लेकिन अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 5635 है, तो ये अपना हुआ 56 और 35, ये किसका मान है, ये इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगा उसका मान है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 9 11 को 1 और 2 217, तो ये कहता है कि 217 की वैल्यू है 5635, और हमसे पूछा कौन सा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या अपने पास कौन सी है 124, ठीक है 124, तो इन दोनों को अगर कैलकुलेशन करके और इनका फाइनल आंसर आएगा वो मेरे हिसाब से आएगा 32-20, आप एक बार करके देख लें। ठीक है, ये मैंने इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है ये, क्योंकि ये मैंने ये सारी ये क्वेश्चन है मैंने खुद से ऐसे ही सेट करी है, इसलिए वो सारी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड आ गई, वरना एग्जैक्ट फिगर में आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 1 मिनट, ओके ये 7 है, 8 में गलती से लिखा गया। तो अपने ये क्या है कि यदि किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन से 25% कम है तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंकों के कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे हुए, मतलब बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो प्रीवियस ईयर का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे ऐसे क्वेश्चन को दबा के गलत करते हैं। ठीक, तो इसमें आपको मैं सबसे वो चीज़ बताऊंगा कि करना कैसे इसको। तो सबसे पहले अपन को दो बंदे थे, ठीक है, जैसे एक रोहन है और एक अपना पवन है, तो एक रोहन हुआ एक पवन हुआ। ठीक है, कि रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन से 25% कम है, किससे कम है, जिससे कम है उसको पहले 100 मान, किससे कम है ये मान लिया भाई इसके 100 नंबर है। ठीक है, हमें नहीं पता कितने, इसके 100 नंबर है, कि पवन से 25% कम है, तो 100 में से 25% कम हुए तो कितने में 75, इसके 75 नंबर है। ठीक है, तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ये पूछ रहा है कि भाई रोहन के तो पवन से 25% कम है, तो मान लिया भाई पवन 100 है ये 75 है। ठीक, अब ये पूछ रहा है
कि चलो ठीक है वो तो है तो है। अब बताओ कि पवन है वो रोहन से कितने ज़्यादा नंबर लाए, कितने प्रतिशत अधिक नंबर लाए, तो कितने ज़्यादा हुए, ये हुए 25। ठीक, 25 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, रोहन से। रोहन की कितने हैं, 75। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इसको सरलीकरण कर लो, इसका 25 25 75, 100/3। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 100/3 33.3%। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 33/1। ठीक, ये अपना हो जाएगा H। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी 1 मिनट, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर अपना 8 रह गया, पिछला नंबर 7 नंबर था, ये ना 8 नंबर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया, ये वाले क्वेश्चन भी ये अभी जो अपना लास्ट वीडियो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया, पटवार का एग्ज़ाम था उसमें भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये 2025 की बात कर रहा हूँ। ठीक, आपको आगे ये क्वेश्चन लगा भी है, वीडियो और पटवार के एग्जैक्ट पेपर का क्वेश्चन लगा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम के आए हुए हैं क्वेश्चन, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है कि किस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, मैंने आगे पटवार और वीडियो के इस साल के क्वेश्चन का लिखा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, अनीता चीनी पर अपने व्यय को पहले जितना ही रखना चाहती, तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले में एक बात याद रखनी पड़ेगी, बात ये रखनी पड़ेगी कि जैसे मूल्य, ठीक, मूल्य गुणा खपत, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये अपना आ जाएगा खर्च। कैसे, जैसे भाई अपनी चीनी चल रही है 45 रुपये किलो, ठीक है, और हमसे मंगवाई 10 रुपये किलो, सॉरी 10 किलो मंगवाई, कि 10 किलो चीनी ले गया हो और चीनी चल रही है 45 किलो से, तो दुकानदार ने क्या बोला कि ला भाई दे 450 रुपये। ठीक है, तो ये बात हुई ना कि मूल्य है 45, खपत कितनी, हमसे 10 किलो लेके जानी है तो 10 किलो और खर्च अपना हो जाएगा 450। अब ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए एक, ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि चीनी के मूल्य में, ठीक है, मूल्य में 20% की वृद्धि, पहले अपना मान लिया 100 था, अब हो गया 120 हो गई। ठीक, अब ये खपत का हमें नहीं पता कि खपत कितना है, ये बोलते हैं कि खपत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, लेकिन एक बात पक्का है, ये कहना चाहता है कि खर्च मुझे पहले भी अगर मेरा 100 रुपये था तो अब भी मेरा 100 रुपये होना चाहिए, पहले भी अगर 1 रुपये था तो अब भी 1 रुपये होना चाहिए, पहले अगर 50 रुपये था तो पहले अब भी मेरा 50 रुपये होना चाहिए, खपत में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम कर लेंगे अनुपात में चेंज इसको। ठीक है, 1 0 से 1 0, 5 से 2 और सॉरी 2 से 5 और 2 से 6। ये कहना चाहता है कि पहले भाई 5 रुपये किलो थी, अब 6 रुपये किलो होगी, चीनी मान लो कि पहले 5 रुपये किलो थी अब 6 रुपये किलो होगी, लेकिन मुझे रेट बढ़ गई उससे मतलब नहीं है, मुझे ये बताओ कि मैं कितनी कम खरीदूँ कि मेरा खर्च सेम का सेम रहे। तो उसका सबसे ईजी तरीका है कि 6 को यहाँ रख दो, 5 को यहाँ रख दो। ठीक है, कि भाई तुम पहले 6 किलो खरीद रहे थे तो 5 किलो ही खरीदो। ठीक है, तो पहले 6 किलो खरीद रहे थे अब 5 किलो खरीद लो, कितना कम खरीदना पड़ रहा है, 1 किलो, तो ये हो गया 1, और पहले किससे कम, 6 से, तो 6 गुना हो जाएगा अपना 100% के लिए। ठीक, तो ये अपना हो जाएगा 16.6%। ठीक, ये समझ आ गया, 16.6 इसलिए है कि 100 से मैंने 6 से करा अपना भाग दिया, तो 100 6 की 96, तो 16.64 बच गया, तो फिर ठीक है, ये अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से। उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 656 रुपये से बढ़कर 820 रुपये हो गई है, खर्च की जाने वाली राशि समान रखने के लिए खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। ठीक है, कि सेम क्वेश्चन है, पहले वाले में क्या हो रहा था कि कीमत को प्रतिशत में बढ़ा दिया गया, अभी रुपये में बढ़ा रहे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही है कि सबसे पहले अपन को उसका प्रतिशत निकालना कि कितने प्रतिशत बढ़ रही है, तो 820, पहले कितने थी 656 रुपये थी, और अब कितनी होगी 820 रुपये, कितनी बढ़ गई, यही है 656 में से घटा दो, 820 656 ये
4, यहाँ 1, यहाँ 1, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, तो 164 कितने में से बढ़ गई, 656 में से बढ़ गई। ठीक, ये इतना प्रतिशत बढ़ गया, तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, अपना 25%। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये कट जाएगा 4 बार और ये हो जाएगा 25%। ठीक है, अब 25% वो पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा कि 25% कीमत बढ़ी, तो 100 से कितनी होगी, 125, तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 यहाँ हो जाएंगे, 4 यहाँ हो जाएंगे। तो पहले 5 खरीदता था, अब 4 खरीदना है, कितना कम खरीदना है, 1, किससे, 5 से, गुना हो जाएगा 100, तो ये इसका हो जाएगा 20%। 20% उसको अपने खपत में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ऐसे टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको फिक्स टाइप की, ऐसी टाइप की, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ गए इस टाइप के, तो मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन अपना एक फॉर्मूला ही हो गया, अपने ट्रिक मान लो कि भाई ये इस टाइप के क्वेश्चन है तो ये ट्रिक मान लेना। ठीक है ना, एक मिनट, एक सेकेंड, ठीक, ये हो गया कि अगर मूल्य x% बढ़े, जैसे पहले वाले में 20% बढ़ रहा था, फिर हमने वो मूल्य दिए हुए थे उसके कि 656 से 820 बढ़ रहे थे, तो वहाँ 25% बढ़ा, तो वो अपना हो गया x कि कितने प्रतिशत बढ़ रहा है। और ये आप इसको चाहे रट लो, इस सूत्र को रट लो, इस ट्रिक को रट लो, पक्का है क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक है, तो उसका ये हो जाएगा कि मूल्य x% बढ़ा है, तो इसका ट्रिक ये है कि ऊपर रखना है x, नीचे रखना है 100 + x, ठीक, गुणा करना है 100 से। ठीक, अब हम चलते हैं पिछले वाली क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, इस ट्रिक से करते हैं। तो अपने वाले इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ x की जगह 20 हो जाएगा, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 20 और 100 + 20, ठीक, गुणा 100, 20 बट्टा 120 गुणा 100, 20 20 2 से गया 6, तो 100/6 कितने हो जाएगा, 16.6%। उम्मीद है कि आपको ये वाला ट्रिक है ये पसंद आया होगा। इस ट्रिक को अपने ये है कि याद ही रख लो इस ट्रिक को। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब इसी ट्रिक पे और इसी पे ये क्वेश्चन है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसी ट्रिक पे मैंने 1-2 क्वेश्चन और रख दिए प्रैक्टिस के लिए। ये जैसे ये क्या है कि एक आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम की जानी चाहिए। आप सबको पता होगा कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर अपना क्या होता है, क्षेत्रफल, उसको लिखते हैं एरिया, क्षेत्रफल अपना। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि लंबाई 50% बढ़ा दी जाए। भाई लंबाई 50% बढ़ा दी, पहले 100 थी, अब कर दी 150। ठीक है, भाई ये बोला मुझे क्षेत्रफल रहना है सेम, क्षेत्रफल पहले 1 था, अब भी 1 है, पहले 100 था तो अब भी 100 रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पहले उसको बदल लो अनुपात, 5-3 5-2 2:3 है, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले कितना था 3, अब कितना हो रहा है 2, कितना कम हो रहा है 1, किससे कम हो रहा है 3 से, तो ये भी हमारा हो जाएगा 33.33। ठीक, और हम अब इसको करते हैं उस सूत्र से जो हमने ट्रिक बताई थी उससे। तो x का यहाँ मान क्या है 50। ठीक है, नीचे क्या था x + 50, तो हो जाएगा 150 गुणा हो जाएगा 100। ठीक है, 5 5 5/3, तो वही आ रहा है 100/3 बराबर 33.33। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से अपने वो क्वेश्चन आ गए जो इस साल में
या तो पटवार में या फिर वीडियो में या फिर अलग अलग क्वेश्चन में। इस क्लास में जितने क्वेश्चन कवर हो पाएंगे उतने करेंगे, ठीक है। इसमें है कि जब किसी भिन्न के अंश को 15% कम कर दिया जाए और हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 2/9 हो जाती है, ठीक है। इन क्वेश्चंस में आपको क्या है कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि अंश किसको बोलते हैं, हर किसको बोलते हैं। मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो जो भिन्न में होती है, जैसे x/y भिन्न है, ठीक है, तो उसके ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे बोलते हैं हर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे एक x/y एक भिन्न है, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमने अंश को कर दिया 15% कम। तो पहले 100 थी, 15% कम कर दिया, ये हो गया 85, ठीक है। और हर को कर दिया हमने 10% कम, तो अब ये होगी 90, यही तो है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 2/9 हो गई, ठीक। तो 9 से गया 10, 5 गया 2, 5 गया 17, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आगे चलो, 17x 2y बराबर 2, ठीक। अब मैंने पहली वीडियो में बताया था कि इसको अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4y बराबर 17x, ठीक। तो उनसे पूछा है कि मूल भिन्न क्या थी, तो यहाँ अगर चेंज कर लो, इसको y कर लो, इसको 17 कर लो, ठीक है। तो ये बना क्या हो जाएगा, 4/17, 4 बटे जहाँ भी है 4/17 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बी ऑप्शन अपना सही है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिया हमने, ये भी वीडियो 2025 का क्वेश्चन है। इसमें ये क्या कहता है क्वेश्चन, इसमें बोलता है कि किसी ब्रांड की चाय है, जैसे कोई भी ब्रांड की चाय है, का मूल्य 8% घटने के कारण अजय 640 रुपये में 125 ग्राम अधिक चाय खरीद पाता है। तो चाय का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य क्या है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो है थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें ये बोल रहा है कि एक ब्रांड की, जैसे किसी ब्रांड की जो भी चाय है उसका मूल्य 8% घट गया, उसके कारण 460 रुपये में एक बंदा है वो 125 ग्राम चाय अधिक खरीद पाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि चाय का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य क्या है, ठीक है। तो उसमें सीधी सी बात ये है कि भाई पहले 460 रुपये में अगर 8% घट जाता है तो 125 ग्राम अधिक खरीद पाता है। तो जो 8% का मान है, जो 8% घटा है, उसी से तो वो 125 ग्राम ज़्यादा खरीद पा रहा है, ये तो चीज़ है। तो सीधी सी बात होगी कि 125 ग्राम का मूल्य हो जाएगा 460 गुणा 8/100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि 125 ग्राम का अपना हो जाएगा 46 गुणा 8/10, ठीक है। 1 मिनट, हाँ। तो 1 किलो का कितना हुआ, 1 kg, ठीक। 1 kg में होता है 1000 ग्राम। तो 46 गुणा 8/10 गुणा 1000, सॉरी 125, क्योंकि वो 125 ग्राम का मान था और नीचे है 10, ठीक। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 25 चौक 100, 25 पंचोक 125। जब ऊपर हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले एक गुणा करने का सबसे सही तरीका है कि सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या गुणा कर लो, जो ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो 4 छक 24 गुणा हाथ की 2, 4 चौक 16 और 2 18, 184। अब गुणा कर लो 8 से, तो 8 चौक 32 का 2, हाथ पाई 3, 8 घंटा 64, 64 3 67, 67 का 7, हाथ पाई 6, 8 6 14, 1472/5, ठीक है। तो इसको जब गुणा भाग करेंगे तो अपना हो जाएगा 254.5, ठीक है, जो इसका सही आंसर है बी, ओके। और ये पूछ लेते कि इसका मूल मूल्य क्या था, ओरिजिनल मूल्य क्या था, ये तो घटा हुआ मूल्य, तो उसको क्या करते हैं 294.5 को करते क्या करें 8% घटा हुआ है, कितना प्रतिशत घटा हुआ है 8%।
तो ये वैल्यू क्या होती, 92 92 की होती, और पूछता कितना है, 100। तो अगर मूल्य पूछते कि घटने से पहले कितना वैल्यू था, तो इसको ये अपना इसका सरलीकरण करना होता है इसको। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की भुजाओं में 5.3 का अनुपात है, ठीक है, तथा आयत का परिमाप 80 सेमी है। यदि आयत की भुजा की लंबी भुजा 20% बढ़ा दी जाए और दूसरी भुजा 40% बढ़ा दी जाए, तो नए आयत का परिमाप क्या है। इस क्वेश्चन में ये दिया है कि एक आयत की भुजा का अनुपात 5:3 है। जैसे हम ये मान लेंगे कि लंबाई और चौड़ाई b मान लेंगे, इसको लंबाई l, इसका अनुपात क्या है, 5:3 है। लंबाई को मान लेंगे 5 और चौड़ाई को मान लेंगे 3। तो आयत का परिमाप 80 है। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप। तो अपन क्या करेंगे, 2 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगी 8 बराबर है 80। ठीक है, तो 8 से 10, 2 से 5। तो यहाँ जो अपना अनुपात था, अनुपात को हम सीधा अनुपात तो लिखता नहीं है, उसके साथ x लिखते हैं, तो यहाँ x का मान आ जाएगा अपना 5। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगी लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी 15। ठीक है, तो अब ये पूछा है कि लंबी भुजा 20% बढ़ा दी जाती है, तो लंबी भुजा है अपनी 20, ठीक है, 25 है, सॉरी 25 को हमने 20% बढ़ा दिया, तो 120/100, ठीक है, 6/5, तो 5 चौड़ी 25, ये हो जाएगी अपनी लंबाई, हो जाएगी 30। ठीक है, और अपनी चौड़ाई 15 थी, 15 को बढ़ा दिया 40%, ठीक, 15 को बढ़ दिया 40% बढ़ा दिया, तो 140/100, ठीक, तो 7 और 2 से 5, 5 3, ये हो जाएगा 21। तो अब ये पूछे कि नया परिमाप क्या होगा। परिमाप का फिर वही सूत्र होता है कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 और 30 प्लस चौड़ाई 21, तो ये हो जाएगा 51, और 51 गुणा 2 होता है 102। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन ये भी देख पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि x है वो y से 6 गुना बड़ा है। ठीक है, x है x है वो y से 6 गुना बड़ा है, तो y से 6 गुना बड़ा है। ठीक है, तो y 1 है, मैंने पहले बोला था किस से है उसको पहले मान लेना। ये 1 है तो ये 6 गुना बड़ा है, ये 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये बोलता है कि y x से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो y कितना कम हुआ, इससे कम हुआ 5 कम हुआ। ठीक, 5 किससे कम है, 6 से, उसका प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना हुआ 500/6। तो इसको करेंगे तो 6 × 48, 6 बचा 2, 2 के बाद 0, तो 6 3 18, 3 बच गया, 1/3। ठीक, तो इसके साथ हो जाएगा अपना ऑप्शन डी सही। ठीक है, ओके, तो आज की क्वेश्चन यही एंड होती है। अगर आप लास्ट तक बने हुए हो तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ऐसे ही बने रहोगे तो ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन, अपने को हल्के क्वेश्चन नहीं देखते, मतलब अच्छे क्वेश्चन, ऐसा मान लो बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं LDC एग्ज़ाम के। अगर ये क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आप, अगर नए क्वेश्चन आते हैं तो आप कहीं नहीं फंसोगे। और अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो कैसा लगा हो फीडबैक जरूर देना। धन्यवाद।